और ये कह रहा है कि आपने दफन कर दिया है। अभी तक मैं आपको अच्छा बता रहा था, जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं वही बता दूँ। फिर वो फियर लेके चलोगे, एक चीज़ दफन कर दी और फियर को लेके आगे चल रहे हो। ये असल में कह रहे हैं कि आप अपने आप को रिकैप करो, दोबारा से शफल करो अपने आप को। मायूसी है, वो मायूसी आपके अपने एंड पे, वो देख लेते हैं कैसे होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी। शादी हुई थी, या फिर नौकरी मिली थी, या पैसा आ गया था, या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी,
कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर, और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की, उसमें मैंने ये बताया है अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी विर्गो, ये आपकी रीडिंग है कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। साल का पहला हफ्ता है और इंशाल्लाह साल का पहला हफ्ता आपके लिए अच्छा होना चाहिए। ये पहला कार्ड आया और ये दूसरा कार्ड आया और ये तीसरा कार्ड आया और ये चौथा कार्ड आया आपका नियर पास का। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपके दोस्तों की फीलिंग और ये आपकी अपनी उम्मीदें, एंड दिस इज अल्टीमेट वीक एंड। ओके, हम रीडिंग करते हैं विर्गो आपकी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो जो पहला कार्ड है वो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट असल में किसी चीज़ को दफन करने को कहते हैं, किसी चीज़ को रोकने को कहते हैं और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने को कहते हैं। तो हर्मिट का कार्ड पहला आया इस हफ्ते में। आपने किसी चीज़ को एंड कर दिया है और अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि पिछले साल की चीज़ों को पीछे छोड़ के आ जाओ, उन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दो, 2024 में छोड़ दो,
तो फिर 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 2024 की चीज़ें आप 2024 तक ही छोड़ दो। और ये कह रहा है कि आपने दफन कर दिया है, और उसकी वजह तो नीचे भी है, लेकिन ये वाला बता रहा है कार्ड कि आप इसकी वजह से बैलेंस हो गए हैं, चीज़ें आपके पास अच्छी हो गई हैं, चीज़ें आपके पास अच्छी होती जा रही हैं। पहले आप बड़े अनबैलेंस हो गए थे, अपने आप को बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे, आपने अपनी डिस्टर्बेंस को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। और इसकी वजह एस ऑफ स्वॉर्ड, इन दोनों कार्ड्स की वजह ये एस ऑफ स्वॉर्ड है। आपको कोई नया रास्ता, नई डायरेक्शन मिल गई, यार इसको छोड़ो, ये कर लो, इससे जान छुड़ाओ, और उससे जान आपकी छूट जाएगी, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, जी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। तो ओवरऑल न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन में चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं और होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास नया रास्ता आपको मिल गया, तो आपने जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया, और ये अच्छा किया विर्गो। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके आते, आगे लेकर आते पीछे पुरानी प्रॉब्लम्स को, तो फिर आगे भी प्रॉब्लम्स आपके पास आती, और पूरा साल आप प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते। अब आपको नई चीज़ों को फेस करना होगा, उसको अपने तौर पे डिज़ाइन करना होगा। जितना अच्छा डिज़ाइन करेंगे, जितना अच्छी तरीके से उसको रखेंगे, उतने अच्छे आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे अच्छा लगा। ये आपके पास कार्ड आया है हेरोफेंट का, ये नियर पास में आया है। हेरोफेंट का मकसद आपका उस्ताद, आपका मेंटोर, आपका साथी। तो ये दुआओं का कार्ड भी है। तो ये दुआएं आपके काम आई हैं और चीज़ें आपकी जान छूट गई हैं, और जितना छूटेंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं छूटेंगी तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब जो ख़राब चीज़ हो रही है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी तक मैं आपको अच्छा बता रहा था, जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं वही बता दूं। यानी कि ये फियर ख़त्म करने के बावजूद, ये गड़बड़ दबाने के बावजूद, पुरानी प्रॉब्लम्स दबाने के बावजूद, यहाँ पर फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं खौफ है। ये क्यों है? ये तो नहीं होना चाहिए ना, ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, लेकिन खौफ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको देखो कि क्यों है, और वो अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आप अपने आप को और अच्छा कर लोगे। और अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होता तो फिर वो फियर लेके चलोगे, एक चीज़ दफन कर दी और फियर को लेके आगे चल रहे हो। नो, इसको आप हंगामी बुनियादों पे निकालो, और इसको आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई और नहीं निकालेगा। तो अब आपने हंगामी बुनियादों पे इस चीज़ को निकालना है, तो चीज़ें आपके पास और अच्छी और बेहतर और ज़बरदस्त होती चली जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ये कार्ड बड़ा आलिशान आ गया, नियर फ्यूचर का बहुत अच्छा आया है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। आपकी कश्ती सुकून से सेलिंग करती रहेगी, आगे चलती रहेगी। ये रिलेशनशिप का कार्ड भी होता है, और ये कहता है वो भी बहुत सुकून से, बहुत मज़े से आगे निकलता रहेगा। नियर फ्यूचर में कारोबार हो, काम हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, मुझे आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और अच्छा होता चला जाएगा। बाकी सारे कार्ड अच्छे हैं। थोड़ी बहुत मायूसी है, वो मायूसी आपके अपने एंड पे, वो देख लेते हैं कैसे होती है, लेकिन फिर भी ये इसको वीकेंड का कार्ड समझ लो। आप समझो कि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मेरी तरफ से समझ लो। आता कि वीकेंड आगे आएगा, मगर मेरी तरफ से ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद है। ये कार्ड आ गया, तो ये कार्ड अपनी जगह अच्छा कार्ड है। अब हम चलते हैं कुछ फीलिंग्स की तरफ। वो फीलिंग्स जो आपने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने आपके लिए बनाई हुई है, वो देख लेते हैं। ये वाली फीलिंग देखिएगा, ये आपकी है। अब ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये 6 ऑफ कप्स की फीलिंग है, ये नाउमीदी की फीलिंग है। ये असल में उस वक्त आई थी जब आपने किसी एग्रीमेंट के खिलाफ काम किया। ये रिलेशनशिप की गड़बड़ का कार्ड है, और जिसकी वजह से आप मायूस हुए। इस मायूसी की वजह से ये कार्ड डेवलप हुआ होगा, इस मायूसी की वजह से। तो इसको भाई यहाँ पे एंड करो, अपने दिल से निकालो। आपके पास रास्ते बहुत अच्छे निकल रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। तो जब अच्छी चीज़ें आ रही है तो उसको अच्छा रहने दो, अपनी तरफ से खुद ख़राब मत करो। ये दोनों कार्ड गैर ज़रूरी हैं, इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इन दोनों को निकल जाना चाहिए। और इन दोनों कार्ड्स को आप निकाल सकते हो, आप निकालो विर्गो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड असल में
ये आपके रिश्तेदारों का, दोस्तों का, खानदान वालों का कार्ड है, पुलिस का कार्ड है। ये असल में कह रहे हैं कि आप अपने आप को रिकैप करो, दोबारा से शफल करो अपने आप को और देखो कि गलतियां कहाँ हुई हैं, और जितना देखोगे कि गलतियां कहाँ हुई हैं वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कार्ड कह रहा है कि ज़रा रिकैप करो, थोड़ा रुक कर सारी चीज़ों को शफल करो, फिर देखो गड़बड़ कहाँ हुई थी। आपके पास इस वक्त मुझे कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है सिवाय इन 2 गड़बड़्स के, एक मायूसी का कार्ड और उसके नतीजे में ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ये उसका कार्ड, एंजाइटी का कार्ड। इसको आप खुद रोकोगे, खुद बेहतर करोगे। ये वाला कार्ड अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर घूम फिर के फिर वहीं पे खड़ा है, लेकिन पॉजिटिव है, अच्छा है। ये आपकी सोच है, उम्मीद है कि आप चाहते हो कि चीज़ें सब स्ट्रीमलाइन हो जाएं, चीज़ें सब बेहतर हो जाएं, चीज़ें सब अच्छी हो जाएं, और अच्छी होंगी तो अच्छा होता रहेगा। आखिरी वाला जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है। ये जजमेंट का कार्ड असल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप दफन नहीं कर पाते। ये वाली प्रॉब्लम्स मायूसी की और इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं, इनको दफन नहीं कर पाते आप। ये कहीं ना कहीं से आपके सामने बार बार आती रहती हैं, जिसकी वजह से फियर बार बार आता रहता है। ये कह रहा है यार इसको दफन करो, इसको ख़त्म करो, किसी तरीके से ख़त्म करो। यहाँ पर मैंने कहा था यार चीज़ें ख़त्म करो, और मुझे लग भी रहा था कि आपने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन वहाँ पर फिर मेरे पास मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करो, इनको हमेशा के लिए दफन करो। जितना दफन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। विर्गो, आपकी रीडिंग मैंने कर ली। कमेंट्स में आज नहीं पढ़ रहा, न पढ़ने की वजह यह है कि नया साल है, तो अभी जो बात करेंगे हम वो अगले प्रोग्राम में करेंगे, कमेंट्स वगैरह की। फ़िलहाल मैं आपके विश कार्ड निकाल रहा हूँ। विश कार्ड आपके 3 निकालूंगा, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। थोड़ा सा शफल कर लूँ और फिर विश कार्ड निकालूँ। पहले विश सोचो, सवाल सोचो, और फिर इसके बाद कार्ड नंबर सोचो। कार्ड 1, 2, 3। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1, यस, काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों की इमोशनल अटैचमेंट की चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, प्रमोशन हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कार्ड नंबर 2 बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो, इसलिए कि आप खुद स्पॉइल हो, आप खुद हिम्मत हार बैठे हो, आप खुद उन चीज़ों के लिए मुकाबला करने के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। कुदरत आपको ऑफ़र कर रही है, आप नहीं कर रहे हो, तो आप इस काबिल नहीं हो, इसलिए आपका काम नहीं होने वाला। ये वाला कार्ड, यस, आपका काम हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, घर आ जाएगा, कारोबार आ जाएगा, नौकरी आ जाएगी, रुके हुए चीज़ें मिल जाएंगी आपके पास, जो भी अच्छी चीज़ें वो सब हो सकती हैं। 2 नंबर कार्ड अच्छा नहीं है, बाकी दोनों कार्ड 1 और 3 बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। गुड लक विर्गो, थैंक यू वेरी मच।